हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी विशेषण पर अभ्यास करने वाले हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हमने इसमें कवर किया है। और इसको आपको देख के भी लगेगा कि हाँ वाकई में जो है ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से है। और जिसने भी वीडियो विशेषण पर जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले चैनल पे जा करके उसको जो है देख ले, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखेगा तो समझ में भी आएगा। तो चलिए आज जो है हम लोग इस पे अभ्यास करते हैं। सबसे पहले जो भी प्रश्न मैं यहाँ करवाऊंगा उसका उत्तर अपने से देने की कोशिश करिएगा। और आप जो है इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं। इसमें आप लोग जो है अपने से देखिएगा कि स्वयं आप जो है 50 में से कितने क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं। और अगर आपने 50 क्वेश्चंस को कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न जो आपका विशेषण से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बताइए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। क्या हम क्रिया कहते हैं, क्या हम अव्यय कहते हैं, क्या विशेषण कहते हैं या कारक कहते हैं। तो हम सबको पता है कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं। क्या प्रविशेषण कहते हैं, क्या विशेष्य कहते हैं, कि क्रिया विशेषण कहते हैं या उद्देश्य कहते हैं। आप लोग इसको बताइए। इसका जो है आप लोग बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा उत्तर बी सही, विशेष्य। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पर जिससे आपको जो है समझ में और आ जाएगा कि बिल्ली काली है। ठीक है, बिल्ली काली है, बिल्ली काली है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो बिल्ली की विशेषता जो है वो काली है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता, यानी ये जो विशेषण है इस शब्द की, किस शब्द की विशेषता, इस बिल्ली की। तो ये बिल्ली जो है ये क्या कहलाता है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से ये क्या 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या 6 भेद होते हैं। तो आप लोग बताइए विशेषण मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ मैंने पिछले वीडियो में सारा जो है पढ़ाया है, वहां आप लोग देख लीजिएगा उसके भेद और एक एक करके मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। तो चलिए नेक्स्ट है, मीठा आम वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो क्या ये गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका आप लोग प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ मीठा ये गुण है। ठीक है, यानी मीठा जो है आम का गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और गुणवाचक में रंग भी होता है, आकार भी होता है, ठीक है, स्थान भी होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैंने डिटेल वीडियो में पढ़ा रखा है। तो इसका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 4 विद्यार्थी आए हैं वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर इस वाक्य में आपको 4 बताना है, यह किस प्रकार का विशेषण है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या ये गुणवाचक विशेषण है, क्या ये निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। तो देखिए जहां पर जो है सर्वनाम जो है वो विशेषण का रूप ले लेता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, जो कि एकदम यहाँ पे गलत है। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में नापने तौलने वाली चीज
चीज होती है, तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी गिनने वाली चीज है, इसलिए यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। गुणवाचक भी नहीं है, इसमें हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, क्योंकि 4 5 ये क्या है, निश्चित संख्या है, ठीक है, इसलिए। और विद्यार्थी एक ऐसा संज्ञा है, एक ऐसी संज्ञा है जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, थोड़ा पानी लाओ। यहाँ वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? क्या निश्चित संख्यावाची वाचक है, या निश्चित परिमाणवाचक है, या अनिश्चित परिमाणवाचक है, या गुणवाचक है? तो चलिए देखें, ये गुणवाचक नहीं है, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। देखिए यहाँ पे संख्यावाचक नहीं, क्योंकि पानी जो है हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ थोड़ा जो है वो निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, तो थोड़ा जो होगा अनिश्चित। और दूसरी चीज, पानी को हम लोग जो है, पानी एक ऐसी वस्तु जिसको नापने तोलने वाली वस्तु जिसमें भी होगा, ठीक है, वो जैसे परिमाणवाचक में क्या होता है, नापने तोलने वाली चीज, ठीक है, तो ये इसको नापते हैं, तो इसलिए हो जाएगा ये अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का सी ऑप्शन सही, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, वह लड़का बुद्धिमान है। इसमें वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को आपको बताना है, क्या गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण है? तो देखिए यहाँ वह पूछा गया, तो वह से संख्या नहीं पता चलता है, तो ये भी गलत। परिमाणवाचक नहीं, ये भी नहीं होगा। गुणवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि वह जो है ये एक सर्वनाम की तरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह जो है सर्वनाम भी होता है। और दूसरी चीज ये है, ये लड़का की विशेषता बतलाई जा रही है वैसे, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे जो है आप लोग प्रश्न नंबर 7 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए, क्या विशेष्य कहते हैं, क्या प्रविशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, या उद्देश्य विशेषण कहते हैं? तो इसमें आप लोग बताइए, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, प्रविशेषण। जैसे राधा बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहां देखिए, राधा क्या है? सुंदर है, तो ये विशेषण हो गया, और वो भी कैसे? बहुत सुंदर है, तो ये जो है विशेषण की भी विशेषता है, इसलिए ये हो जाएगा प्रविशेषण। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राम बहुत सुंदर लड़का है, वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? तो यहाँ देख लीजिए, पिछले प्रश्न से संबंधित ये भी है, इसको आप लोग आसानी से दे सकते हैं इसका उत्तर। इसमें कौन सा होगा प्रविशेषण? तो राम बहुत सुंदर लड़का है, तो अब देखिए यहाँ पे सुंदर तो आपका हो जाएगा विशेषण, और ये जो बहुत होगा ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत, ठीक है, क्योंकि ये सुंदर की भी विशेषण, सुंदर क्या है? विशेषण, और ये विशेषण की भी विशेषता बहुत है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे प्रविशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, नीली साड़ी में नीली शब्द जो है किस विशेषण के भेद के विशेषण भेद के अंतर्गत आते हैं? नीली साड़ी में, क्या ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्या ये गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है? तो देखिए, ये संख्यावाचक भी नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, गुणवाचक है, क्योंकि यहाँ पे रंग की बात हो रही है। तो जहां पे रंग की बात हो वो आप किस में रखोगे? उसको गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, 10 किलो गेहूं में कौन सा विशेषण है? 10 किलो गेहूं में कौन सा विशेषण है? क्या ये निश्चित परिमाणवाचक है, क्या निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, क्या गुणवाचक है? तो देख लीजिए, यहाँ पे गुण से कोई यहाँ संबंध नहीं, गुण नहीं होगा। निश्चित संख्यावाचक, गेहूं को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा सही। फिर निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि गेहूं को जो हम नापने तोलने वाली वस्तु है, यानी इसको हम तौल सकते हैं, तो इसमें ये भी सही हो सकता है, ये भी, लेकिन हम दोनों में से कौन सा सही होगा? तो 10 क्या है? ये निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ठीक है।
चलिए इसका हो जाएगा 11 का ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कुछ फल ले आओ में कुछ किस प्रकार का विशेषण है। कुछ फल ले आओ में कुछ किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है या गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। तो ये देखिए ये जो है आप लोगों को यहाँ कुछ फल ले आओ तो आपको यहाँ बताना है प्रश्न नंबर 12 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये गुणवाचक भी नहीं है। अब यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, तो आप लोग ये देखिए, देखो फल जो है ना, फल को हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 12 नंबर का। अनिश्चित कुछ है तो कुछ है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संस्कृति शब्द, संस्कृति संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द क्या है। संस्कृति शब्द संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा। ठीक है, क्या वो सांस्कृतिक होगा, क्या संस्कार होगा, या संस्कृत होगा, या सुसंस्कृत होगा। आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 13 का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक। संस्कृति से क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक इसका विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। क्रोध संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा। क्या क्रोधित होगा, क्रोधी होगा, क्रोधात्मक होगा, या ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी यानी क्रोधित और क्रोधी ये दोनों सही है। ठीक है, और ये क्रोधात्मक गलत है। तो यहाँ हम लोग जो है ए और बी को ना लेकर के डी को लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों सही है। ए भी सही है यानी क्रोधित भी सही है और क्रोधी भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसमें डी ऑप्शन को लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दया शब्द में से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा है। तो ये पिछले प्रश्न के ही तरह है। ठीक है, क्या दयालु, दयानंद, दयावान, ए और सी दोनों। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही होगा, कि ए मतलब दयालु, दया से दयालु ये भी सही है, दयानंद नहीं गलत है, दयावान ये भी सही है। तो ए और सी सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पहला स्थान में पहला किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। क्या ये गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है। ये सब जो है मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग जो है इसको देख लीजिए जाके पिछले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए आप लोग जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। तो यहाँ पे पहला स्थान, तो पहला स्थान ये क्रमवाचक है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे जो होता है ये क्रमवाचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। दोनों भाई में दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। देखिए संख्यावाचक है लेकिन किस प्रकार का है। क्या प्रत्येक बोधक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, या आवृत्तिवाचक है। तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। दोनों, ये समुदायवाचक है यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों, तीनों, चारों ये सब जो है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। दो गुना लाभ में दो गुना शब्द किस भेद का उदाहरण है। क्या ये क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, या परिमाणवाचक है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका प्रश्न नंबर 18 का। तो इसका हो जाएगा आवृत्तिवाचक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस प्रकार के जो होते हैं ये आवृत्तिवाचक में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। क्या ये प्रत्येक बोधक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, गणनावाचक है। तो इसमें जैसा नाम है वैसे यहाँ पे इसका ऑप्शन भी होगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति है तो यहाँ प्रत्येक बोधक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इतिहास शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा। इतिहास का क्या ऐतिहासिक होगा, इतिहासी होगा, या इतिहासिक होगा, इतिहासकार होगा। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही, ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। भूगोल शब्द में कौन सा विशेषण, भूगोल शब्द से कौन सा विशेषण बनता है। ठीक है, क्या भौगोलिक बनता है, भूगोली बनता है, भूगोलविद, या भूगोलात्मक। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही, क्या हो जाएगा, भौगोलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22।
ईमानदार सिपाही वाक्य में विशेष शब्द क्या है? तो अब देखिए विशेष से पूछा है, तो जो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वही जो है विशेष होता है। तो ईमानदार तो विशेषण हो गया और इसमें सिपाही क्या हो गया? विशेष हो गया। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सारस की तरह लंबी गर्दन में विशेषण पदबंध कौन सा है? इसमें हम लोगों को ऐसे पदबंध को लेना है जो विशेषण पदबंध होते हैं, जिसमें विशेषण हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा लेना है? यहाँ क्या सारस की तरह या लंबी गर्दन या सारस की तरह लंबी या गर्दन? तो यहाँ पे देखिए सारस की तरह लंबी यानी यहां से यहां तक जो है, और ये गर्दन की जो है विशेषता बतलाई जा रही है सारस की तरह लंबी, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष की तुलनात्मक अवस्थाएं यानी सॉरी विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितनी होती हैं? तो इसमें हिंदी में 3 होती हैं। 3 जो है आप इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी तो जैसे कौन कौन सा होता है कि इसमें मूलावस्था, उत्तरा और उत्तमा, ये जो है 3 होता है। ठीक है, और इसको जो है आप लोग याद रखिएगा कि विशेषण की तुलनात्मक अवस्था जो होती है ये 3 होती है। ठीक है, चलिए अभी इस पे हम और प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये तीनों है क्या। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आ ही गया प्रश्न, सुंदरतम विशेषण की किस अवस्था का उदाहरण है? अरे जैसे आप लोग इंग्लिश में देखोगे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे देखते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पर है, हम लोगों को हिंदी में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सुंदरतम विशेषण की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर जो है बताना है, क्या ये मूलावस्था? नहीं, सुंदर होता है मूलावस्था। ठीक है, तो उत्तरावस्था और यहाँ पे उत्तमावस्था और प्रथमावस्था, ये तो है ही नहीं, तो यहाँ मूलावस्था है नहीं। ठीक है, यहाँ सुंदरतम है, यानी ये हमारा जो है लास्ट जो उत्तमावस्था होता है वही होगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 का उत्तमावस्था। चलिए नेक्स्ट है, उच्च शब्द की उत्तरावस्था क्या होगा? उच्च, उच्चतर, उच्चतम, 3 होता है। उच्च तो ये हो गया मूलावस्था, उच्चतर ये आपका जो है उत्तरावस्था, और उच्चतम ये हो गया उत्तमावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च का उच्चतर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, गुरु शब्द की उत्तमावस्था बताना है। ठीक है, इसमें आपको गुरु शब्द की उत्तमावस्था बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? गुरुतर? नहीं, ये गुरुतर जो है उत्तरावस्था है, और गुरु जो हो गया वो मूलावस्था हो जाएगा, और गुरुतम यहाँ पे गुरुतम जो होगा ये आपका हो जाएगा उत्तम, ये हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का बी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ऋषि संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ऋषि का विशेषण आर्ष होता है, ये ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द क्या होगा? यानी हम लोग जो है एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो है उसके लिए हमें एक उपयुक्त, एक सही जो है विशेषण क्या होता है? तो क्या मेधावी, चतुर, विद्वान, प्रतिभाशाली? नहीं, इसमें हो जाएगा मेधावी। जैसे मेधावी छात्र, इससे हम क्या समझते हैं? वो छात्र जो है बहुत ही प्रतिभा संपन्न है। ठीक है, इसलिए मेधावी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्या काला, शांत, तुम और नया? तो इसमें आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 30 का कौन सा ऐसा है शब्द इसमें जो विशेषण नहीं है। तो काला विशेषण है, शांत भी विशेषण है, तुम जो है ये भी विशेषण नहीं, तुम जो है यहाँ सर्वनाम है। ठीक है, और नया विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा सही आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या है? ये सर्वनाम है, इसलिए इसका उत्तर भी यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विद्वान, बचपन, मिठास, सुंदरता? तो इसमें आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 31 में। ठीक है, कि कौन सा ऐसा जो विशेषण है? तो इसमें देखिए बचपन, सुंदरता और मिठास ये सब संज्ञा है। ठीक है, ये सब विशेषण नहीं। यहाँ विद्वान, जैसे विद्वान आदमी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है विद्वान क्या है? विशेषण है। ठीक है, और ये तीनों जो नाम है ये तीनों क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तीनों शब्द।
इसलिए उसका जो है विद्वान हो जाएगा। चलिए 32 का, उत्साह शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? उत्साह का सही विशेषण रूप क्या होगा बताना है। क्या? उत्साहित, उत्साही, उत्साहजनक, उपयुक्त सभी, यही सही हो जाएगा। यानी इसमें तीनों सही है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का हो जाएगा, विशेष किसे कहा जाता है? अब देख लीजिए विशेष, अब मैं जो है पीछे जो है हम लोग जो है दूसरे नंबर पे ही प्रश्न था विशेष से, तो इसमें जो है क्या होगा, क्या जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, जो विशेषण प्रकट करता नहीं, वाक्य के मुख्य उद्देश्य को नहीं, या क्रिया की विशेषता बताने वाले को नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन से। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे एक मिनट, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो है राम सुंदर है, ठीक है, राम सुंदर है, तो अब हम लोग जो है यहाँ देख रहे हैं कि राम सुंदर है, तो राम की विशेषता हो गई क्या? सुंदर। तो अब यही राम क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है, राम क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी, ठीक है, यानी जिस सर्वनाम या संज्ञा की, तो यही है ना, इसी की तो विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष से हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसके जगह पे अगर हम लोग जो है कोई सर्वनाम रख दें, जैसे वह सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो इसकी अगर विशेषता बतलाई जा रही है तो ये भी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। काला कुत्ता भौंक रहा है, वाक्य में काला किस प्रकार का जो है विशेषण है, ठीक है, किस प्रकार का प्रयोग है, तो ये किस प्रकार का प्रयोग है ये आपको बताना है, काला, ठीक है। तो काला कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पे उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है या प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो चलिए ये जो है आप लोग इसका उत्तर जो है सही से जो है सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो इसका उत्तर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या होगा। देखिए काला कुत्ता भौंक रहा है, आप सबको पता होगा कि सेंटेंस के या जो वाक्य होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य यानी जो कर्ता वाला पार्ट होता है उसको हम उद्देश्य पार्ट बोलते हैं, और जो है क्रिया वाला पार्ट होता है वो विधेय वाला होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ काला है ये किधर पड़ा है? ये जो है काला जो है ये आपका जो है कर्ता की साइड में है, यानी उद्देश्य के साइड में है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। अगर यही चीज आपका जो है विधेय के साइड में होता है तो हो जाए क्रिया जिसमें पड़ता है, जिस पार्ट में उसमें रहता तो आपका विधेय विशेषण हो जाता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन सही, ठीक है, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। यह लड़का बहुत होशियार है, वाक्य में होशियार का प्रयोग किस रूप में हुआ है? क्या उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक? तो ये बिल्कुल दोनों आप ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या उद्देश्य, ये जो होशियार है ये किस पार्ट में? देख लीजिए अभी पिछले में हम लोग देखे उद्देश्य, अब देख लिए यहाँ पे ये जो होशियार है ये किसमें है? क्या ये कर्ता वाले पार्ट में है, ये उद्देश्य वाले पार्ट में है या क्रिया वाले पार्ट में, जिसको हम विधेय वाला पार्ट बोलते हैं? तो आप लोग देख रहे हैं कि यह लड़का बहुत होशियार है, तो ये जो है आपका जो है पढ़ रहा है विधेय वाले विशेष मतलब पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये सही बी वाला, ठीक है। अगर यही लड़का के पास में होता है या लड़का की बात होती इधर कर्ता के साइड में यही पार्ट ये रहता होशियार, तो ये हो जाता उद्देश्य विशेषण, ठीक है। लेकिन ये है दूसरा पार्ट जो विधेय पार्ट है उस साइड में है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। भारतीय संस्कृति में भारतीय किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, यहाँ आपको बताना है 32 का कि ये क्या होगा। तो भारतीय जो है हम लोग जो है जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें भारतीय, पाकिस्तानी, तो ये ना कहीं एक स्थान को बता रहा है कि आप कहाँ के हो। भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय जो है ना भारत की संस्कृति के बारे में बात हो रही है, स्थान के बारे में बताओ, तो स्थान जो होता है ना वो गुणवाचक में आता है। इसलिए याद रखेंगे हम लोग जो है इसमें देखेंगे इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण
या संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए इसमें सार्वनामिक भी नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक। तो ये देखिए व्यक्तिवाचक हो या यहाँ पर जो है आपको जो है एक गुणवाचक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन में यहाँ वैसे गुणवाचक होना चाहिए था, ठीक है। तो वैसे ये भी है सही, ठीक है, व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर जो है राइट आपका जो है गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो भारतीय संस्कृति है इसमें भारतीय जो है ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा स्थान में पांचवा किस प्रकार का विशेषण है? पांचवा आपको बताना है क्या क्रमवाचक है, गणनावाचक है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 का, तो ये क्या हो जाएगा क्रमवाचक है। पांचवा स्थान, छठा स्थान, चौथा स्थान, ये क्रमवाचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, 4 गज मलमल वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें आपको बताना है 4 गज मलमल, ठीक है। क्या ये निश्चित संख्यावाचक है, मतलब निश्चित परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है? तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या इसका सही होगा, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या बताएं उसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, या जो केवल सर्वनाम के स्थान पे, नहीं, जो केवल सर्वनाम के स्थान पर गए ये गलत हो जाएगा। जो संज्ञा के बाद आकर प्रयोग हो ये भी नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, ठीक है। तो वो हो जाएगा जैसे वह आदमी, ठीक है, वह आदमी मोटा है, ठीक है, या वह आदमी घूम रहा है, या आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आदमी संज्ञा है, इसकी ये जो वह लिखा है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अभी यही चीज ऐसे लिखा रहता वह मोटा है, ठीक है, वह मोटा है, तो यहाँ पर ये वह सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वह जो है इसके बाद संज्ञा आ गया है, इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ये चीज मैं वीडियो में पढ़ाया हूं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैंने वहां बताया है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 में हम लोग देखते हैं कि 40 में क्या, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, कोई किस प्रकार का विशेषण है? क्या निश्चित सार्वनामिक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है? तो इसका आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो कोई व्यक्ति, अब देखिए व्यक्ति क्या है संज्ञा है, उसके पहले कोई लग गया है, कोई क्या है मतलब एक प्रकार का सर्वनाम है लेकिन संज्ञा के पहले आया है, तो ये हो जाएगा। और कोई क्या है, कोई एक अनिश्चित है, ठीक है, तो अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41, 2 लीटर दूध में 2 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो 2 लीटर एक निश्चित है, ठीक है, और दूध को हम लोग ये मापने तौलने वाली वस्तु में आता है, ये परिमाणवाचक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, ये ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदर शब्द की उत्तरावस्था क्या होगा, ठीक है। तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, तो इसका हो जाएगा क्या ऑप्शन ये 42 का, ठीक है, 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरतर, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये तो हो जाएगा उत्तम अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43, आसमान का रंग नीला है, वाक्य में विशेष पद कौन सा है? ठीक है, आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा है विशेष, ठीक है, तो आपको इसमें ढूंढना है किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो आसमान की, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका विशेष। चलिए नेक्स्ट है 44 का, भीषण गर्मी वाक्य में भीषण किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ भीषण को आपको बताना है कि कौन सा है, क्या ये गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, ये गुणवाचक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कुटिल विशेषण
शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि कुटिल विशेषण शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लोगों को बताना है 45 का। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या कुटिलता, कौटिल्य या कुटिल या ए और सी दोनों। तो ये जो हो जाएगा इसका कुटिल का कुटिल ही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। दुबला पतला लड़का वाक्य में दुबला पतला किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो क्या है ये दुबला पतला, ये सब गुण में आता है, इसलिए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विक्रम को बीकानेरी नमकीन पसंद है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। तो विक्रम को बीकानेरी, ये जो बीकानेरी है ये क्या है, ये एक विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही, बीकानेरी। चलिए नेक्स्ट है 48। लोभी शब्द किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो आप लोगों को बताना है कि जो लोभी है ये किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो क्या ये प्रत्यय विधि से बना है या उपसर्ग से, संधि से या समास से। तो हम लोग देखते हैं लोभ में ई जोड़ देते हैं, लोभी हो जाता है। तो यहाँ ये लोभ तो आपका जो है मूल शब्द है उसमें ई जो है जुड़ा है, ये प्रत्यय है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यय विधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वह बहुत थक गया है, वाक्य में बहुत किस प्रकार का परिमाण विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस प्रकार का परिमाणवाचक विशेषण है बहुत। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बहुत क्या है, अनिश्चित है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए लास्ट वन है, और उसके बाद जो है इसमें हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण का सही उदाहरण नहीं है। यहाँ हम लोगों को नहीं है मतलब जो है सही नहीं होगा। तो थोड़ा छोटा बड़ा ये विशेषण का सही है, हरा और पीला ये भी विशेषण है, 2 3 ये भी विशेषण, राम लक्ष्मण ये संज्ञा है, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसमें आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है, और इसको जो है एक बार 2 बार जरूर देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा जाएगा विशेषण से, तो इसको अगर आप लोग देख के जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी उससे जुड़ सकते हैं, वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको ना समझ में आ रहा हो, जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, उसको भी आप कमेंट करके बताएं, उसको मैं आपको बताऊंगा। और बोर्ड की एग्जाम के दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं कंटिन्यू इस चैनल पे अपलोड करता रहा हूं, उसको आप लोग देखते रहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।